नमस्कार दोस्तों। मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, आज हम लोग एक नया टॉपिक लेने चल रहे हैं। इसका नाम है क्यूब, घन। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बच्चे अक्सर मुझसे मांग करते हैं कि सर ये घन पढ़ना है ना। तो आज मैं पहले घन का आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। घन, घनाभ, पासा, इन तीनों के कॉन्सेप्ट चलेंगे और उसके बाद फिर हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो पहले एक दो दिन हम लोगों का जो कार्यक्रम होगा वो घन का कॉन्सेप्ट पढ़ने का। चलिए शुरू करते हैं। एक छोटा सा मैं चित्र बना देता हूं घन। ये जैसे मान लेते हैं मैंने घन का एक चित्र बना दिया। घन एक ऐसी आकृति है जिसे 3D आकृति। घन कैसी आकृति, यहां पर मैं लिख देता हूं। घन एक त्रिविमीय आकृति, त्रिविमीय आकृति। त्रिविमीय का मतलब 3D, 3 डायमेंशनल, 3D आकृति है। ठीक ठीक है। 3D का मतलब जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो। पहली बात, घन कैसी आकृति है मेरे प्यारे दोस्तों? तो आप कहोगे घन एक 3D आकृति में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो। ठीक है ना। अच्छा, चूंकि घन है तो ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होगी? तीनों समान होगी। तो घन में सभी भुजाएं, सभी भुजाएं समान होती। क्या होती हैं? समान होती। ठीक है ना। अब घन में आपको तीन बातें समझनी होगी मेरे प्यारे दोस्तों। एक तो घन में होती है क्या? सतह। इसको बोलते हैं क्या? सतह। सतह, सतह मीन्स सरफेस। तो घन में जो सतह होती है वो कितनी होती है? आप कहोगे सर घन में सतह होती है। घन में सतह कितनी होती है? तो आप कहोगे सर घन में सतह होती है 6। ठीक है। तो सतह 1 2 3 4 5 6। फिर बात करते हैं कोने की। फिर बात करते हैं कोने की। कोने कितने होते हैं? देखिए, 1 2 3 4, 4 कोने ऊपर तो 4 कोने। सतह 1 2 3। अब इसके सामने एक नीचे होगी सतह, इसके सामने इधर और इसके सामने इधर। तो सतह आपकी 6। सतह को अंग्रेजी में बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों सरफेस। क्या बोलते हैं? सरफेस। कोने को बोलते हैं हम लोग कॉर्नर। ठीक है। सतह को हम लोग बोलते हैं सरफेस और कोने को बोलते हैं हम लोग कॉर्नर। उसके बाद कोरें। कोरें होंगी मेरे प्यारे दोस्तों 12। कोर को हम लोग बोलेंगे एज। कोर को हम लोग क्या बोलेंगे? एज। तो एज कितनी होंगी? आप कहोगे सर एज तो होंगी 12। 12 एज कहाँ होंगी मैं आपको दिखाता हूं। एक ये, एक ये, एक ये, 4 ऊपर तो 4 नीचे, 8। 9वां ये, 10वां ये, 11वां ये और 12वां इसके जो नीचे इस वाली लाइन के जो सामने इस तरफ गई होगी वो 12वीं आपकी। और आपको तो ये जो बिल्कुल बेसिक सा काम है मेरे प्यारे दोस्तों कि घन में सतह कितनी होती है। आप कहोगे सर घन में सतह 6 होती। आपसे पूछा जाए घन में कोरे कितनी होती हैं, तो आप कहोगे सर घन में कोरे 12 होती। फिर आपसे पूछा जाए घन में कोने कितने होते हैं, तो आप कहोगे। तो ये तीन बेसिक बात आप समझ। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद बात जो करेंगे वो हम एक प्रश्न के माध्यम से करेंगे। एक प्रश्न मैं लेता हूं और उसमें मैं सारी बातों को एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूं। तो ध्यान से देखना है आपको। जैसे मैंने ले लिया 5 सेंटीमीटर जाके एक घन को
1 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घनों में काटा जाता है। काटने से पहले उसे लाल रंग से रंग, काटने से पहले से लाल रंग से रंग दिया जाता है। तो 5 सेंटीमीटर भुजा के घन को 1 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घनों में काटा जाता है, काटने से पहले उसे लाल रंग से। तो प्रश्न लिखिएगा पहला, कुल घनों की संख्या बताइए। कुल घनों की संख्या बताइए। दूसरा सवाल है, केवल एक सतह रंगीन बनने वाले घनों की संख्या। केवल एक सतह रंगीन बनने वाले घनों की संख्या बताइए। अगला सवाल है, केवल 2 सतह रंगीन बनने वाले घनों की संख्या। अगला सवाल है, केवल 3 सतह रंगीन बनने वाले घनों की संख्या बताइए। अगला सवाल है, रंगहीन घनों की संख्या। रंगहीन घनों की संख्या बताइए। फिर कहेगा अगला सवाल, कम से कम एक सतह रंगीन बनने वाले घनों की संख्या। फिर कह रहा है कम से कम एक सतह रंगीन बनने वाले घनों की संख्या। फिर लास्ट में कम से कम 2 सतह रंगीन बनने वाले घनों। ये स्थिति आपको मिलेगी। इतने सवाल आपके बनते हैं। इसी में एक सवाल कुल कटाई का बनता है, कितनी कटाई आपको करनी पड़ेगी। ये पूरा एक फॉर्मेट है ना। मैं एक साथ सबको एक्सप्लेन करके आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा, समझिएगा आप। जैसे मान लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैंने एक घन बना लिया। ये एक घन बना लिया, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या है? 5 सेंटीमीटर। अब कह क्या रहा है? 5 सेंटीमीटर का घन है, उसे हमें 1 सेंटीमीटर के घनों में काटना है। तो अब यहां पर 1 सेंटीमीटर के घनों में काटना है, तो अगर 5 का घन है, 1 में काटेंगे तो 5 टुकड़े होंगे। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, हम काटेंगे उसको कितनी बार? अगर टुकड़े मेरे प्यारे दोस्तों 5 हो रहा है तो हम 5 बार नहीं काटेंगे, हम उसको काटेंगे 4 बार। तो यहां पर एक बात समझिएगा, यहां पर हम निकालते हैं n की वैल्यू। n का मतलब कितने टुकड़े, n का मतलब कितने टुकड़े। तो 5/1 वे कितने टुकड़े? 5। लेकिन कट कितने लगे? कट कितने लगे मेरे प्यारे दोस्तों? तो कट आपके लगे 4। कट कितने लगे? 4। अब 4 कट एक साइड से लग रहा है, क्योंकि आपका जो फिगर है वो 3D फिगर है। और अगर 3D फिगर है
तो अगर आप एक साइड से काटोगे, एक साइड से काटोगे तो फिर वो पूरा नहीं बनेगा, आपको 3 साइड से काटना पड़ेगा। कैसे, मैं आपको दिखा, 1 2 3 4, ये जब कटेगा तो पूरा कटेगा यहां से। अब ये कटेगा तो बड़ी बड़ी आपकी स्लाइड निकल करके आएगी। अब इसी तरह से 1 2 3 4, बिल्कुल बेसिक से आपको समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। फिर इधर से आप काटेंगे 1 2 3, अब तीनों तरफ से आपने 4 4 बार काटा, तो जो कटिंग किया आपने, कुल कटाई किया, तो आप 4 3 तरफ से काट रहे हो, तो 4 4 4 मतलब आपने 12 कटाई किया। यहां से 2 सवाल आपसे बनेंगे। पहला, आपसे पूछा जाएगा कुल घन। कुल घन, अगर कुल घन पूछा जाता है तो आप कहोगे सर n का क्यूब। n का क्यूब मतलब 5 का क्यूब, है ना भाई। एक तरफ से 5 बार 5 टुकड़े हो रहे हैं, दूसरी तरफ से 5, तीसरी तरफ से 5, तो 5 गुणे 5 गुणे 5 कर लीजिए, या 5 का क्यूब कर दीजिए, या तो आप 5 गुणे 5 गुणे 5 कर दीजिए, या 5 का क्यूब कर दीजिए। तो अगर 5 गुणे 5 गुणे 5 करते हो तो आपको 125 मिलेगा, या 5 का क्यूब कर दो तब भी। अब बात आती है कुल कटाई कितनी, अब बात आती है कुल कटाई कितनी हो। कुल कटाई की बात करें तो अगर आप टुकड़े 5 कर रहे हो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कटाई तो आपने 4 की है ना। तो एक तरफ से 4 तो 3 तरफ से 4 + 4 + 4 12, या इसके लिए एक फार्मूला लिख लीजिए, कुल कटाई बराबर n - 1 × 3, n - 1 × 3। अब n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू तो हमने शुरुआत में ही निकाली है। कितनी निकाली है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप कहोगे सर n की वैल्यू तो हमने 5 निकाली है, n की वैल्यू हमने 5 निकाली है। तो 5 - 1 × 3 करेंगे तो आ जाएगा कितना, 12 आ जाएगा, कितना 12 आ जाएगा। तो 2 सवाल आपके यहां से निकल करके आए कि 5 सेंटीमीटर का घन है, एक में काटा तो कुल घन कितने होंगे छोटे, तो आप बता सकते हो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। दूसरा सवाल इसमें बनता है कि कुल कितनी कटाई हो, तो आप कहोगे कुल कटाई आपकी जो होगी वो 12 होगी। फिर अगला सवाल इसमें आता है, कितने घन ऐसे होंगे इनकी कम से कम एक सतह रंगीन हो, कम से कम एक सतह रंगीन हो। अगर बात की जाए कम से कम एक सतह रंगीन की, तो कम से कम एक सतह रंगीन, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, कम से कम एक सतह रंगीन जो मिलेगा वो आपको केंद्र पर मिलेगा। इसीलिए जो सॉरी, कम से कम एक सतह रंगीन नहीं, केवल एक सतह रंगीन, कम से कम की चर्चा आगे करेंगे। केवल एक सतह रंगीन, केवल एक सतह रंगीन जो आपको मिलेगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो कहां मिलेगा, वो आपको केंद्र पर मिलेगा। वो कहां मिलेगा, वो आपको केंद्र पर मिलेगा। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अब इस एक सतह पर देखिए आपको 9 घन मिल रहे हैं। अब हर सतह पर आपको 9 9 घन मिलेंगे। यहां से देखिए, यहां पर भी आपको 9 घन, यहां पर देखिए यहां पर भी आपको 9 घन, तो हर सतह पर 9 घन मिलेगा, है ना। तो अब एक सतह पर 9 घन, तो 6 सतह पर 54 घन, क्योंकि घन में सतहें कितनी होती हैं, 6 होती हैं। अब अगर इसको हम फार्मूले का रूप दे दें, तो n - 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई सतहों संख्या, ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, n - 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई सतहों की संख्या हो जाएगी। अब n की वैल्यू क्या है, आप कहोगे सर n की वैल्यू तो 5 है। 5 - 2 का स्क्वायर, और घन में कितनी सतह,
तो ये जवाब आपका हो। यहां पर एक बार ध्यान दीजिएगा, केवल एक सतह रंगीन को केंद्रीय घन भी बोला जाता है। केंद्रीय घन, कौन से घन? केंद्रीय घन। कौन से घन? केंद्रीय घन भी बोला जाता है। यहां पर आगे, अब आगे आता है केवल दो सतह रंगीन घन। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, केवल दो सतह रंगीन जो घन मिलेंगे वो आपको कोरों पर मिलेंगे। कहां मिलेंगे? कोरों पर मिलेंगे। समझने का प्रयास करिएगा, ये कोर। और कोर आपको ऐसे लेने हैं जो कोने छोड़ते हुए हों। आप कहोगे सर कोने क्यों छोड़े? तो भाई कोने जो होंगे वो तीन सतह रंगीन दे देंगे। इसलिए कोर जब आप लोगे तो ये किनारा इधर का छोड़ दोगे, इधर का छोड़ दोगे, केवल ये स्थिति आप लोगे। 1 2 3। यहां पर अगर आप देखो तो एक कोर पर आपको 3 घन मिल रहे हैं। ऐसे ही हर कोरों की तस्वीर होगी। हर कोर में मेरे प्यारे दोस्तों आपको 3-3 ही घन मिलेंगे। हर कोर में आपको मेरे प्यारे दोस्तों 3-3 ही घन मिलेंगे। 3 यहां पर मिलेंगे। यहां की स्थिति भी ऐसी है। यहां देखिए, यहां की, यहां देखिए, यहां देखिए, यहां पर, हर जगह आपको यही मिलेगा। अब हर कोर पर आपको 3 घन मिल रहे हैं। और कोरे होती कितनी है? आप कहोगे सर कोरे तो होती 12। तो अगर एक कोर पर आपको 3 घन मिल रहे हैं तो 12 कोरों पर 12 3। और अगर आप फार्मूले पर जाते हो तो फार्मूला ये रहा आपके सामने, n-2 मल्टीप्लाई कोरों की, n की वैल्यू कितनी होगी? n की वैल्यू 5 -2 गुणे 12। 12 तियां हो जाएगा 36 घन। 12 तियां क्या हो जाएगा भाई? 12 तियां हो जाएगा 36 घन। आई होप आपको ये समझ में। इसके बाद बात आती है केवल 3 सतह रंगीन बनने वाले घन। इसके बाद बात आती है केवल 3 सतह रंगीन बनने वाले घन। केवल बात करेंगे 3 सतह रंगीन बनने वाले घन की, तो केवल 3 सतह रंगीन आपको कहां मिलेगा मेरे प्यारे दोस्तों? केवल 3 सतह रंगीन आपको पर मिलेगा। और कोने, हर कोने पर एक ही घन बनेगा। हर कोने पर एक ही घन बनेगा। और कोने होते कितने हैं? तो आप कहोगे सर कोने होते 8। इसलिए केवल 3 सतह रंगीन बनने वाले घनों की संख्या कितनी? केवल 3 सतह रंगीन बनने वाले घनों की संख्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। आई होप आपको बात समझ। केवल अगर 3 सतह रंगीन बनने वाले घन आपसे पूछा है तो आप कहोगे कितना? अब बात करें कम से कम का क्या सर लॉजिक है? इसी में एक बात और बनेगी, रंगहीन घन। पहले रंगहीन की चर्चा कर लेते हैं। तो मैं ये हटा देता हूं, यहां पर लिख देता हूं। अगर मैं रंगहीन की चर्चा करता हूं, रंगहीन की चर्चा, तो रंगहीन निकालने के 2 रास्ते हैं। रंगहीन निकालने के 2 रास्ते हैं। क्या रास्ता है? टोटल घन 125, एक सतह रंगीन 54, 2 सतह रंगीन 36, 3 सतह 8। तो 54 प्लस 36 प्लस 8, 54 36 90 8 98, 125 में आप 98 घटा दीजिए, आ जाएगा कितना? 27 घन। या तो ये निकाल दीजिए, क्या रंगहीन के लिए आप सीधे सीधे फार्मूले का यूज कर सकते हो। क्या यूज कर सकते हो? n-2 का क्यूब। n का -2 का मतलब 5 -2, और ये 3 का क्यूब। आप कहोगे सर 3 का क्यूब 27। आप कहोगे सर 3 का क्यूब तो 27 होता है। इस तरह से आप बता सकते हो, इस तरह से आप बता सकते हो कि कम से कम, कम से कम, सॉरी, रंगहीन घनों की संख्या कितनी। अब बात करें
हम कम से कम एक सतह रंगीन की और कम से कम दो सतह रंगीन। अगर मैं आपसे कहता हूं बताओ बेटा कम से कम एक सतह रंगीन बनने वाले घन कितने, कम से कम एक सतह रंगीन बनने वाले घन बताए। कम से कम एक सतह रंगीन बनने वाले घन। तो कम से कम एक सतह रंगीन का मतलब क्या है? कम से कम एक सतह रंगीन का मतलब यह है कि भाई एक सतह रंगीन तो हो ही, अगर दो सतह रंगीन है तो वो भी आ गई भाई। कम से कम एक सतह रंगीन अगर दो है तो कम से कम एक तो है ही है, अगर तीन है तो कम से कम एक तो है ही है। तो अगर कम से कम एक सतह रंगीन पूछता है तो आप कहोगे एक सतह रंगीन प्लस दो सतह रंगीन प्लस तीन सतह रंगीन। दैट मीन्स कम से कम एक सतह रंगीन, एटलीस्ट वन सरफेस इज कलर्ड। तो अगर दो है तो वो एटलीस्ट वन तो है ही है, अगर तीन है तो एटलीस्ट वन तो है ही है। तो इसका ये मतलब होता है, इसको भी आपको लिखना है, कम से कम एक सतह रंगीन का मतलब एक सतह रंगीन, एक सतह रंगीन प्लस दो सतह रंगीन प्लस तीन सतह रंगीन। एक सतह रंगीन प्लस दो सतह रंगीन प्लस तीन सतह रंगीन। तो एक सतह रंगीन कितना है? तो आप कहोगे सर एक सतह रंगीन तो है 54। दो सतह रंगीन कितना है? 36। तीन सतह रंगीन कितना है? 8। तो 54, 36, 90 और 8, 98 घन ऐसे होंगे जिनकी कम से कम एक सतह रंगीन। नेक्स्ट सवाल इसी में यह बनता है, कम से कम, कम से कम दो सतह रंगीन। कम से कम दो सतह रंगीन का मतलब दो सतह रंगीन, दो सतह रंगीन प्लस तीन सतह रंगीन, दो सतह रंगीन प्लस तीन सतह रंगीन। तो दो सतह रंगीन कितना है? 36। और तीन सतह रंगीन कितना है? तो 36 और 8। ये मेरे प्यारे दोस्तों पूरा आपका जवाब हुआ। ये बिल्कुल बेसिक से सवाल हैं जो कि शुरुआती सवाल मानी। इस पर कुछ बेसिक सी बात और बनती है, मैं उन बेसिक सी बातों को और लेकर के आपको दिखाता हूं। देखिए कभी कभी इसी पैटर्न पर सवाल कुछ इस तरह से बना करके पूछ लेता है। पर कुछ इस तरह से सवाल बनाकर पूछ, चलिए सवाल इसमें यह पूछ लेता है कि मैं एक सवाल लिख करके आपको दिखा, 64 छोटे छोटे घनों को मिलाकर एक बड़ा घन बनाया गया, जिसकी सभी सतहें लाल रंग से रंगी थी। उनमें से उनमें से कितने घन ऐसे थे जिनकी केवल एक सतह रंगीन थी?
उनमें से कितने घन ऐसे थे जिनकी केवल एक सतह रंगीन थी। तो अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर कह रहा है 64 छोटे छोटे घनों को मिलाकर एक बड़ा घन बनाया गया। तो 64 जब छोटे छोटे घन मिलाकर एक बड़ा घन बनाया गया, दैट मीन्स कुल घन तो इन्होंने दे दिया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एन की वैल्यू इन्होंने एन क्यूब की वैल्यू दे रखी है 64। एन क्यूब की जो वैल्यू है 64 वो इक्वल टू है 4 क्यूब। तो एन की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं, कितनी हो जाएगी 4। अब अगर एन की वैल्यू आपको मिल गई तो क्या आप एक सतह रंगीन, दो सतह रंगीन, तीन सतह रंगीन निकाल सकते हो? आप कहोगे सर अभी तो आपने बताया था, हम बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर हमसे पूछता है कितने घन ऐसे होंगे जिनकी केवल एक सतह रंगीन, केवल एक सतह रंगीन हो, तो आप कहोगे सर फार्मूला लगा दीजिए, n-2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई क्या सर सतहों की संख्या, n-2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई सतहों की संख्या। अब n की वैल्यू कितनी है? तो n की वैल्यू 4 है, 4 - 2 का स्क्वायर गुणे 6। तो 4 में 2 घटाया 2, 2 का वर्ग 4, 4 गुणे 6 कितना हो जाएगा? आप कहोगे 4 गुणे 6 24 हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछता है केवल एक सतह रंगीन, तो आप आसानी से बता सकते हो कि सर केवल एक सतह रंगीन तो 24 हो जाए। लेकिन इसमें एक तरह का टेक्निकल सवाल और बनता है, मैं उसकी चर्चा आपसे करता हूं। ये सवाल तो आपको समझ, अगर अगर इसमें केवल दो सतह रंगीन पूछता है तो केवल दो सतह रंगीन वाला, केवल तीन सतह रंगीन पूछता है तो 8 ही हो जाएगा, कम से कम एक पूछता है तो वो बता सकते हो, कम से कम दो पूछता है तो वो बता सकते हो, कम से कम तीन पूछता है तो वो आप आसानी से बता सकते हो। इसमें एक टेक्निकल बात और बनती है, वो टेक्निकल बात मैं आपको और बता देता हूं, देखिएगा। जैसे कि कहा गया, एक क्वेश्चन के माध्यम से ही बताता हूं, 216 छोटे छोटे घनों को मिलाकर एक बड़ा घन बनाया गया, जिसकी सभी सतहें लाल रंग से रंगी थी। इसकी सभी सतहें लाल रंग से रंगी थी। तो प्रश्न ये कह रहा है उनमें से कितने घन ऐसे थे, उनमें से कितने घन ऐसे थे इनकी इनकी कम से कम दो सतह रंगहीन थी। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ऐसा सवाल बनता है कम से कम, ऐसे नहीं, इनकी केवल दो सतह क्या थी, रंगहीन, केवल दो सतह क्या थी, रंगहीन। केवल दो सतह, कितने घन ऐसे थे जिनकी केवल दो सतह रंगहीन। अगर बात करते हैं केवल दो सतह रंगहीन थी, अब जैसे ही ये बात आती है लोगों के दिमाग में आता है यार केवल दो सतह रंगहीन, केवल दो सतह रंगहीन, तो केवल दो सतह रंगहीन नहीं, यहां पर केवल दो सतह रंगीन नहीं, पर केवल चार सतह रंगीन। केवल चार सतह रंगहीन का मतलब क्या है? कहीं आपको कहता है एक सतह रंगीन, जैसे मान लो एक कमरा है, एक कमरा है उसमें तो 6 सतह होगी। अगर कोई कमरा है उसमें 6 सतह होगी और आपसे कहता है कि एक सतह रंगीन बताइए, तो आप एक सतह रंगीन। लेकिन या जैसे आपसे कहता है कि कोई कमरा है उसमें 6 सतह है, तो अगर 6 सतह है उसमें पेंटिंग करनी है, मान लो एक दीवार पर हमने पेंटिंग की, तो आप आए, आपने कहा कि यार ये कमरा है, मैं कहा आपसे देखो बेट भाई मेरा एक कमरा है जिसकी मैंने एक दीवार को पेंट कर दिया है। कहोगे सर एक बार पेंट कर दिया, क्या एक सतह पेंट कर दिया है,
या मैं कहूं सर इसकी 5 सतह को आपने पेंट नहीं किया है। तो ये दो तरह की बातें निकल करके आती हैं। अगर 6 सतह है और एक सतह कलर्ड है, दैट मीन्स 5 सतह कलरलेस है। अगर एक घन है या कमरा है, उसकी 2 सरफेस कलर्ड हैं तो 4 सरफेस कलरलेस हैं। तो यहां ध्यान रखिएगा, अगर हमसे पूछता है कि केवल 4 सतह रंगहीन, अगर केवल 4 सतह रंगहीन पूछता है, इसका मतलब केवल 2 सतह रंगीन। अगर कहता है केवल 5 सतह रंगहीन, अगर केवल 5 सतह रंगहीन कहता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसका मतलब केवल 1 सतह रंगीन। तो ये बात कभी कभी बनती है और वहां लोग धोखा खा जाते हैं। धोखा ये खाते हैं कि वो इतने पर ध्यान ही नहीं देते हैं, वो सीधे रंगहीन पर चले जाते हैं और वहां पर उनका नुकसान हो जाता है। तो ये ध्यान आपको रखना है कि अगर कहता है केवल 4 सतह रंगहीन, दैट मीन्स केवल 2 सतह, केवल 2 सतह रंगीन। तो केवल 2 सतह रंगीन का मतलब है, अब आप निकालने जाओ तो यहां पर n क्यूब की वैल्यू 216 है। 216 का मतलब 6 का क्यूब, तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 6 हो गई। और n की वैल्यू 6 हो गई तो केवल 2 सतह रंगीन मतलब n-2 मल्टीप्लाई 6 n, हाँ सॉरी, केवल 2 सतह रंगीन का मतलब होता है n-2 मल्टीप्लाई कोरों की संख्या, n-2 मल्टीप्लाई कोरों की। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? n की वैल्यू 6 - 2 × 12, तो ये आपका जवाब आ जाएगा 12 चौक 40, 12 चौक। तो ये मेरे प्यारे दोस्तों बिल्कुल बेसिक लेवल के सवाल थे। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ये बेसिक लेवल के सवाल एक बार आप पढ़िएगा, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब आएंगे तो इसका लेवल मैं आपको बढ़ाऊं और फिर उसके बाद मैं क्यूबॉइड लूंगा। तो आज इतने पर ही विराम लगाते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। अब तक के लिए जय हिंद।